My name is Rasila, Assistant Professor, Government Arts College, Kota. स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। भारतीय संस्कृति, जैसा कि हमें ये पता है कि भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का एक अद्भुत समन्वय कही जा सकती है। भारतीय संस्कृति में हमें भौतिकतावादी तत्व भी दिखाई देते हैं और आध्यात्मिकतावादी तत्व भी दिखाई देते हैं। भारतीयों ने पारमार्थिक सुखों को सर्वोच्च मानकर भौतिक सुखों को नश्वर माना है। भारतीय मानते हैं कि दूसरों की सहायता करने में ही सबसे बड़ा सुख माना गया है और यहाँ पे भौतिक सुखों को नश्वर माना गया है। इसके विपरीत संसार की अन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर अत्यधिक बल दिया गया है। अगर हम देखते हैं कि संसार की जो दूसरी संस्कृतियाँ हैं उनमें भौतिकवाद पर बहुत अधिक बल दिया गया है। जैसे कि हम पश्चिमी संस्कृति को देखें तो वहाँ पर भौतिकता का अत्यधिक बोलबाला हमें दिखाई देता है। हिंदू जीवन दर्शन में सांसारिक समृद्धि और आध्यात्म भावना के समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इस वर्ण व्यवस्था में संपूर्ण समाज को 4 कार्यात्मक विभागों में बांटा गया था, जो कि एक संस्करण में थे, एक उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित थे। जैसे सबसे पहले नाम आता है ब्राह्मण वर्ण का, दूसरे स्थान पर है क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य और चौथे स्थान पर शूद्र आते हैं। भारतीय मनुष्यों द्वारा भी वर्णित ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को कुछ कार्यात्मक रूप से उपयोगी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इस व्यवस्था में समाज और व्यक्ति दोनों को ही समान रूप से महत्व प्रदान किया गया है, क्योंकि जहाँ पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के अगर समुचित विकास की बात कहें तो समाज का विकास आवश्यक है। वहीं सामाजिक व्यवस्था को यदि हम स्थायी रूप से बनाए रखना चाहते हैं तो हमें व्यक्तित्व के विकास की भी समुचित सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन को बहुत ही स्थायित्व प्रदान करती है। ये वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन को किस रूप से प्रभावित करती है और इसके आधारभूत सिद्धांत क्या हो सकते हैं, इसे समझने से पहले हमें वर्ण शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। वर्ण शब्द संस्कृत के व्र वर्णे या वरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना या चुनना। वर्ण के 3 और संभावित अर्थ बताए जा सकते हैं, जैसे कि वर्ण करना, रंग, वृत्ति के अनुरूप कार्य करना। वर्ण शब्द के पहले अर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने स्वभाव और कर्म के अनुसार जिस व्यवसाय को चुनता है वह उसी के अनुसार उसका वर्ण निर्धारित होता है। इसके संबंध में श्री यास्काचार्य ने कहा था कि वर्ण वह है जिसको व्यक्ति अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार चुनता है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि समान व्यवसाय को करने वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ण कहा जा सकता है। वर्ण शब्द का दूसरा अर्थ रंग से है। सांख्य दर्शन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है। इसीलिए पुराणों में भी कई स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पीत वैश्य और कृष्ण शूद्र लिखा मिलता है। ऋग्वेद में भी वर्ण शब्द का प्रयोग गोरे और काले रंग के अर्थ में किया गया है। वहाँ पे प्रारंभ में आर्य और दास 2 वर्ण हुआ करते थे। पीवी काणे ने कहा था कि प्रारंभ में गौर वर्ण आर्यों के लिए और कृष्ण वर्ण दासों के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो यहाँ पे जब वर्णों का उल्लेख किया गया तो वो वर्ण यानी कि रंग के
अर्थ में किया गया। जो ब्राह्मण होते थे, जो आर्य होते थे, उन्हें गौर वर्ण, क्योंकि उनका गोरा रंग था इसलिए उन्हें गौर वर्ण का माना गया, और जो दास थे उन्हें कृष्ण वर्ण यानी कि काले वर्ण का माना गया। घुरिये ने कहा था कि आर्य लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को पराजित करके उन्हें दास नाम दिया और अपने और दासों के बीच के अंतर को प्रकट करने के लिए वर्ण शब्द प्रयुक्त किया। इसका अर्थ रंग भेद से लगाया जा सकता है, जैसे कि हमें पता चल रहा है गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण से। सेनाट ने कहा था कि वर्ण शब्द आर्यों और दस्युओं के रंग को व्यक्त करता है। आर्यों के रंग को व्यक्त करता है। आर्यों का रंग गोरा था इसलिए उन्हें गौर वर्ण कहा गया, और दस्युओं यानी कि दासों का रंग काला था इसीलिए उन्हें कृष्ण वर्ण का कहा गया। यही वर्ण बाद में समाज की 4 श्रेणियों को व्यक्त करने लगा था। यदि हम इसका तीसरा अर्थ देखें तो वर्ण शब्द वृत्ति से बिल्कुल संबंधित है, या जिन व्यक्तियों के मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान हो उनसे एक वर्ण निर्मित हुआ है। लेकिन वर्ण का अर्थ इसके शाब्दिक आधार पर भी नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का लाक्षणिक शब्द है, मतलब इसकी अपनी एक विशेषता है जो गुण और कर्म के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण को दृढ़ता प्रदान करता है। गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, अर्थात मैंने ही गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्णों का निर्माण किया है। गुण और कर्म से आशय व्यक्ति के स्वभाव और सामाजिक दायित्वों से लिया जाता है, और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण अपने अपने सामाजिक दायित्वों की अपने स्वभाव के अनुसार परिपालना करते हुए समाज की उन्नति में सहयोगी होते थे। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था को व्यक्ति के गुण और कर्म पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण की सुंदर व्यवस्था कहा जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। वर्ण की उत्पत्ति के बारे में वैसे अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, और इसके अलावा हमें अलग अलग ग्रंथों में भी उसके अलग अलग मत प्राप्त हुए हैं, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, गीता, दर्शन। इसमें हमें वर्ण उत्पत्ति के कुछ अलग ही सिद्धांत प्राप्त हुए हैं। प्राचीन भारत में समाज 4 वर्णों के रूप में विभाजित था। प्रत्येक वर्ण के कुछ निश्चित कर्म होते थे, कार्य होते थे जिनको पूरा करना ज़रूरी होता था, और वह सामाजिक दायित्वों को निभाने के समान माना जाता था। वर्णों की उत्पत्ति के बारे में ऋग्वेद का एक अपना मत है। ऋग्वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है कि इसके पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में बताया गया है कि ब्राह्मण पुरुष या विराट स्वरूप परमात्मा के मुख रूप है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसकी जंघाएं हैं और शूद्र उनके पाँव हैं। इसकी व्याख्या विद्वानों ने कुछ अलग प्रकार से की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की उत्पत्ति चूँकि परमात्मा के मुख से बताई गई है और मुख का कार्य बोलना है, इसलिए ब्राह्मणों का कर्म शिक्षा प्रदान करना है। क्षत्रियों का कार्य शारीरिक शक्ति और शासन संचालन से भी संबंधित है। वैश्यों का कार्य व्यापार और कृषि के द्वारा संपत्ति का उत्पादन और लोगों की उदर पूर्ति करना है, और शूद्रों का कार्य सभी वर्णों की सेवा करना माना गया है। ये मुख, बाह, उदर, पैरों आदि से संबंधित बताए गए हैं। उपनिषद में कहा गया है कि उत्तर वैदिक काल में अनेक उपनिषद रखे गए, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है। इन वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा ने प्रारंभ में केवल ब्राह्मण को उत्पन्न किया, लेकिन वे भलीभांति समाज के सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पाए थे, और इसीलिए ब्रह्मा जी को क्षत्रिय की रचना करनी पड़ी थी। क्षत्रियों के द्वारा कई कार्य किए जाने लगे, और इनके अनेक देवताओं भी हुआ करते थे, जैसे कि इंद्र है, वरुण है, सोम, यम, ये क्षत्रियों के देवता थे। उस समय भी समाज का कार्य संचालन संतोषजनक रूप में नहीं हो सका था। तब ब्रह्मा जी ने वसु, आदित्य, मारुत देवता के रूप में वैश्यों की उत्पत्ति की,
और सबसे अंत में शूद्रों की उत्पत्ति हुई, जिससे सामाजिक जीवन को पूर्णता मिली है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो ये कि वर्णों की उत्पत्ति अलग अलग समय में हुई है, और दूसरा ये कि उसका आधार इनके द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाएं रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में माना गया है कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म से जिस प्रकार के कर्म करता है उसे वैसे ही गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति छांदोग्य उपनिषद के आधार पर व्यक्तियों के गुण और कर्म की भिन्नता पर आधारित है। महाभारत में कहा गया है कि वर्णों की उत्पत्ति शरीर के अलग अलग अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेदों और धर्म ग्रंथों की रक्षा के लिए ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए विराट पुरुष की भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति वृद्धि और व्यापार के लिए ब्रह्मा जी की जंघाओं से, और शूद्रों की उत्पत्ति सभी तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा के लिए ब्रह्मा के पांव से मानी गई है। शांति पर्व में महर्षि भृगु ने अपने शिष्य भारद्वाज को उपदेश देते समय कहा था कि प्रारंभ में एक वर्ण द्वेष था, लेकिन बाद में यह 4 वर्णों में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों को श्वेत वर्ण का बताया गया है, जो सतोगुण और पवित्रता का परिचायक था। क्षत्रियों को रक्त वर्ण का बताया गया है, जो क्रोध और राजस गुण का सूचक था। वैश्यों को पीले रंग का बताया गया है, जो रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण था, और शूद्रों को काला रंग प्रधान बताया गया है, जो तमोगुण और अपवित्रता का परिचायक था। तो यहाँ पे इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भृगु ने गुणों और कर्मों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति मानी है। गीता में कहा गया है कि समाज का विभाजन 4 वर्णों में गुण और कर्मों के आधार पर श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। स्वयं उन्होंने कहा कि गुण और कर्मों के विभाग से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। गीता में गुणों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि ये जो गुण हैं, जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 होते हैं, और इन्हीं गुणों के द्वारा मन की रचना होती है, और उनकी 3 प्रवृत्तियाँ सात्विक, राजसिक, तामसिक बनती हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर समाज का 4 वर्णों में विभाजन हुआ है। सात्विक वृत्ति से युक्त और जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। सात्विक और राजसिक प्रवृत्तियों से युक्त क्रियाशील प्रधान व्यक्ति क्षत्रिय कहलाते हैं। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति वैश्य कहलाते हैं, और तामसिक वृत्ति से युक्त और अज्ञानता वाले व्यक्ति शूद्र की कोटि में गिने जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति के आधार पर ही उसके वर्ण का निर्धारण होता है। सांख्य दर्शन में भी कहा गया है कि 3 गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत इन 3 गुणों जैसे कि सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, जिसे सात्विक, राजसिक, तामसिक भी कहा गया है, इनका महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इस प्रकार से वर्णों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग पौराणिक ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में अपने अलग अलग मत और अपने अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं।